नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मित्रों। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी में एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। प्यारे मित्रों, करंट अफेयर्स के वीडियो का पहला प्रश्न है आपका, देखिएगा थंबनेल में ही दिख रहा होगा। राष्ट्रीय पोत पुनर्चक्रण प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा किस शहर में? तो ये ऐसे ही क्वेश्चन होंगे मित्रों आज के इस वीडियो में। तो करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन नोट करने के लिए नोटबुक और कलम लेकर के तैयार रहिएगा। 18 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर्स नोट करने के लिए। और ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रदान कर दी जाएगी, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके प्यारे मित्रों, आपके स्क्रीन पर ये रही पीडीएफ। पहला प्रश्न प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पीडीएफ में। जो आपका कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कल, उसका आंसर ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये मित्रों है आपका चौथा ऑप्शन सही। विजया राजे सिंधिया जी के जन्म शताब्दी पर प्यारे मित्रों 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, पहला बिंदु दिया गया है। विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के रूप में जाना जाता है। यह सिक्का विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किया गया है। विजया राजे सिंधिया जनसंघ की नेता और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। ये महत्वपूर्ण बिंदु आपसे क्वेश्चन के रूप में कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। 18 अक्टूबर 2020 का प्यारे मित्रों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत म्यांमार नौसेना को एक पनडुब्बी पहुंचाने वाला है। भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली इस पनडुब्बी का नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों आपका है तीसरा विकल्प, यानी आईएनएस सिंधुवीर इसका नाम है। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस सिंधुवीर, याद रखिएगा। और प्यारे मित्रों पहला पॉइंट इसका दिया गया है डिस्क्रिप्शन का। भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार की नौसेना को आईएनएस सिंधुवीर प्रदान करने वाला है। प्यारे मित्रों हम देखते हैं म्यांमार देश मैप में है कहाँ पर। प्यारे मित्रों एशिया महाद्वीप का मैप ओपन हो चुका है और हम जूम कर रहे हैं आपके म्यांमार देश पर। देखिएगा ये रहा आपका येलो कलर का म्यांमार कंट्री। इसको आपका आईएनएस सिंधुवीर प्रदान करने वाला है आपका प्यारा भारत। प्यारे मित्रों म्यांमार देश की राजधानी क्या है? नेपिडाओ है। देखिएगा ये लिखी हुई है राजधानी, इसे आप लिख लीजिएगा। और यहाँ का एक शहर प्रसिद्ध है, यानी प्राचीन शहर प्रसिद्ध है, रंगून सुना होगा, इसी को कहते हैं यंगून। याद रखिएगा ये शहर किस देश का है? म्यांमार का है। और मित्रों यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है म्यांमार देश में, इरावदी। याद रखिएगा नाम नदी का क्या है? इरावदी। और यहाँ पर एक पर्वत स्थित है अराकान युमा, इसी डायरेक्शन में है अराकान युमा पर्वत स्थित। तो याद रखें ये म्यांमार देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं पीडीएफ में। ये रहा प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूसरा। प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बताइए वह किस नृत्य शैली की नृत्यांगना थी? तो राइट ऑप्शन इसका भी नोट कीजिएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही है। कुचिपुड़ी नृत्य की मित्रों ये नृत्यांगना है आपकी शोभा नायडू, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बिंदु देखिएगा। बीते दिनों प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का हैदराबाद में निधन हो गया। शोभा नायडू कुचिपुड़ी नृत्य शैली की प्रतिपादक थीं। और आपको बता दें कि शोभा नायडू को पद्मश्री अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है, यानी सम्मानित किया जा चुका है। और मित्रों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है तीसरा। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय पोत पुनर्चक्रण प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी? तो इसका भी राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, आपने पहचान लिया होगा। इसका है चौथा ऑप्शन सही। गांधीनगर में ये राष्ट्रीय पोत पुनर्चक्रण प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। प्यारे मित्रों ये डिस्क्रिप्शन देखिएगा। देश में सिर्फ रिसाइकलिंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। और कहाँ की जा रही है? ये आपका है नाम इसका राष्ट्रीय पोत पुनर्चक्रण प्राधिकरण, जो गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा इस प्राधिकरण का नाम और ये शहर भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 4 आ चुका है। हाल ही में अक्कीथम अच्युथन नंबूदरी का निधन हो गया है, वह कौन थे प्यारे मित्रों? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने कल के वीडियो में आपको न्यूज कटिंग के रूप में ये जानकारी प्रदान कर चुके हैं, तो आप पहचान गए होंगे। मलयालम कवि हैं आपके अक्कीथम अच्युथन नंबूदरी जी, याद रखिएगा मलयालम कवि। और मित्रों एक पॉइंट भी याद रखें, 2017 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 5 आ चुका है। हाल ही में किलिमंजारो पर्वत पर आगजनी की घटना सामने आई है। यह पर्वत किस देश में स्थित है? प्यारे मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसकी डिटेल भी ध्यान से सुनिएगा, स्किप ना कीजिए। राइट ऑप्शन है आपका तीसरा विकल्प, यानी तंजानिया देश में स्थित है ये पर्वत। कौन सा? किलिमंजारो पर्वत। और मित्रों ये डिटेल देखिएगा, फिर हम देखते हैं तंजानिया आपका है कहाँ पर और किलिमंजारो पर्वत है कहाँ। देखिएगा ये डिटेल। आग लगने की घटना के कारण किलिमंजारो पर्वत
5,895 मीटर ऊंचा है, ये चर्चा में रहा है हाल ही में। यह पर्वत अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है। याद रखें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सर्वोच्च पर्वत है ये। और प्यारे मित्रों, एक पॉइंट ये दिया गया है, इसकी बर्फ से ढकी चोटियों और आसपास के राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित कर दिया है। अब देखते हैं तंजानिया देश को मैप पर। देख सकते हैं प्यारे मित्रों, अफ्रीका महाद्वीप का प्राकृतिक मैप ओपन हो चुका है और देखिएगा हम आपको जूम करके बता रहे हैं माउंट किलिमंजारो आपका है कहाँ पर। देखिएगा ये है आपका 5,895 मीटर ऊंचा आपका जो पर्वत है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, याद रखिएगा। अब हम पॉलिटिकल मैप में देखते हैं, ये आपका तंजानिया देश में स्थित है। देखिएगा ये रहा आपका तंजानिया देश नीले कलर का, यहीं पर आपका स्थित है कौन, माउंट किलिमंजारो। याद रखिएगा प्यारे मित्रों, तंजानिया की राजधानी भी पूछी गई है एग्जामों में, तो याद रखें डोडोमा है। और ये आपका हिंद महासागर जो आपका है उससे तट बनाता है, यानी तट सीमा इसकी साझा होती है तंजानिया देश की। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों याद रखें, अफ्रीका महाद्वीप से पूछा जाता है, ये आपका विक्टोरिया झील से संबंधित। विक्टोरिया झील 3 देशों के साथ साझा होती है, यानी युगांडा, तंजानिया और केन्या, ये रहे वो तीनों देश जिसके सीमा से साझा होती है आपकी विक्टोरिया लेक। और यहीं से आपका नील नदी का उद्गम स्थल होता है सफ़ेद नील के रूप में। ये सभी पॉइंट मित्रों याद रखें और नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब हम पुनः PDF पर चलते हैं प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 6। IMF के नवीनतम आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश प्रति व्यक्ति GDP में भारत से भी आगे निकल रहा है, यानी निकल जाएगा, ये अनुमान लगाया है। भारत से आगे कौन सा पड़ोसी देश निकल रहा है, तो राइट ऑप्शन है इसका पहला विकल्प, यानी बांग्लादेश मित्रों भारत की GDP से आगे निकल रहा है। इसकी डिटेल ध्यान से सुनिएगा क्यों निकल रहा है ये पॉइंट देखिएगा। हाल ही में जारी IMF के नवीनतम आउटलुक के मुताबिक बांग्लादेश प्रति व्यक्ति GDP में भारत से आगे निकल गया है। 2020 में बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति GDP 4% बढ़कर $1888 हो सकती है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति GDP 10.5% से घटकर $1877 मित्रों होने की आशंका जताई है। किसने, IMF ने। भारत कि न केवल प्रति व्यक्ति GDP बांग्लादेश से कम होने वाली है, बल्कि भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे गरीब देश बनने की ओर अग्रसर है। प्यारे मित्रों, ये कोरोना का सबसे बड़ा परिणाम आपके सामने आ रहा है, ये बहुत बड़ा परिणाम है, यानी भारत गरीबी की ओर अग्रसर है और GDP तो नीचे जा ही रही है बांग्लादेश से। प्यारे मित्रों, IMF का फुल फॉर्म दिया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्यालय याद रखिएगा वाशिंगटन DC में स्थित है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 7। हाल ही में पहली भारतीय महिला ऑस्कर विजेता का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था, इनका नाम पहचानिएगा। प्यारे मित्रों, चौथा ऑप्शन सही है, भानु अथैया नाम था किसका, पहली भारतीय महिला ऑस्कर विजेता का। और मित्रों क्यों विजेता हुई थी, क्या काम किया था इन्होंने, ये देखिएगा, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। क्या है ये, कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। हम इनका न्यूज कटिंग भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, कल आपको याद होगा 1982 में गांधी मूवी जो बनी थी उसमें मित्रों कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनी थी मित्रों ये, तभी इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था। और प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न, यानी इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान करना है। हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब जीता है, ये क्वेश्चन मित्रों हम पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, तो पहचानिएगा राइट ऑप्शन क्या है, सोफिया केनिन, एस बाल्टी, इगा स्विएटेक या नाओमी ओसाका। फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है, आप पहचान गए होंगे तो जल्दी से मित्रों कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। साथ ही साथ अपने वीडियो के अनुभव, वीडियो आपको कितना ज्ञानवर्धक लगा। प्यारे मित्रों अगर ज्ञानवर्धक लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक संख्या पर शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। ओके प्यारे मित्रों, और प्यारे मित्रों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिया है नीचे, तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके प्यारे मित्रों, वीडियो हम यहीं विराम करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।